बता रही हूँ तो बार बार शासन सुन रहे हैं, शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी, शासन ने रिपोर्ट तलब की है। यहाँ शासन के क्या मायने, शासन मतलब क्या योगी है, योगी से क्या कनेक्शन है, चलिए वो समझाते हैं आपको, आपके लिए जानना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कार्रवाई कैसे हो रही है। शासन ने संभल डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी है। 1978 में वो दंगों को इसको लेकर जानकारी इन्हें देनी और 1 हफ्ते का समय इसके लिए कहा जा रहा है कि डीएम और एसपी शासन को रिपोर्ट भेज देंगे। लेकिन शासन क्या है, उत्तर प्रदेश शासन गृह विभाग के अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और यूपी का गृह विभाग किसके पास है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। यानी रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम बड़ा फैसला ले सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि संभल की सर्जरी जरूरी है, और जब उन्होंने कह दिया है कि सर्जरी जरूरी है और शासन से रिपोर्ट मंगा ली गई है, तो रिपोर्ट आएगी और उसके बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार ही उन्होंने इसको लेकर गंभीरता जाहिर की, इससे पहले भी वो चिंता व्यक्त कर चुके हैं। विधानसभा के अंदर संभल का जिक्र जब उन्होंने किया था तो कैसे उन्होंने कहा था, कैसे मजबूती के साथ संभल को लेकर पक्ष रखा था, वो भी आपको सुना रहे हैं। महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। तो योगी आदित्यनाथ ने तो लाउड एंड क्लियर ये बता दिया है कि कार्रवाई जरूरी, उपचार जरूरी, और उसका समर्थन संत समाज भी करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी साहब भी यही दोहरा रहे हैं, उनको भी सुनिए। महाराज जी, कल रिपब्लिक भारत का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था महाकुंभ को लेकर के, और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि 1978 में संभल में जो हुआ, जो 184 हिंदू लोग मारे गए थे, उनको आखिरकार मारा किसने, पूरी जांच बिठाई जाएगी। अब उसे लेकर के साधु संतों की तरफ से भी तमाम जो प्रतिक्रियाएं वो आ रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ये इन लोगों का, विधर्मियों का हमेशा से स्वभाव रहा है कि कैसे भी हिंसा को किया जाए। और संभल में जो 78 में सैकड़ों की संख्या में जो लोग मारे गए, उनके लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और उस समय ऐसी सरकारें थीं जो तुष्टीकरण की नीतियां अपनाती थीं, और उस तुष्टीकरण की नीति के कारण वो फाइलें सब दब गईं। तो उनके परिवारों का ये हक है कि उन लोगों का क्या दोष था जो इन लोगों ने उनकी निर्मम हत्याएं की। और कई परिवार तो ऐसे थे जिनको उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनका बेटा इस जीवन में है या नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। और मैं अपनी तरफ से एक बात ये कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारा संत समाज आपके साथ है। जो इस देश में हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज्य करेगा। तो संत समाज को भी न्याय की उम्मीद जग रही है। लेकिन 1978 में ऐसा क्या हुआ, क्यों यहाँ जांच की बात कही जा रही, क्यों कहा जा रहा है कि हिंदुओं का रहना मुहाल कर दिया गया था संभल में? चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं हुआ क्या था 1978 में। ये पन्ने खुल रहे हैं और जानकारी आपके सामने आ रही है। देखिए, संभल में हिंदुओं पर उस दौर में बहुत अत्याचार हुए थे, बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे। आपसी रंजिश में उस वक्त भी अफवाह फैलाई गई थी, जैसे अभी सर्वे हो रहा था, अफवाह फैली, पत्थरबाजी हुई, उस वक्त भी अफवाह फैलाई गई। हत्या का दोष जबरन हिंदू लड़के पर मढ़ा गया था और बकायदा हवा दी गई थी। नफरती जमात ने संभल में हिंसा को बार बार हवा दी और होली के 4 दिन बाद 29 मार्च 1978 को हिंसा भड़क गई। बाजार से लेकर सब्जी मंडी सब कुछ जला दिया गया। दंगाइयों ने 40 से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले किया था और दुकानों में लूटपाट को अंजाम दिया गया। कई हिंदुओं को जिंदा जलाया गया।
आप समझ रहे हो, उस दौर में जिंदा जलाया गया था। 1978 में हुए इस दंगे में 184 लोग मारे गए थे और अफवाह क्या उड़ाई गई थी कि वहां पर मौलवी साहब की हत्या कर दी गई। इस तरह की बातें अफवाह में फैलाई गई और उसका नतीजा ये हुआ 184 हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। दंगों का दौर का वो जो दर्द था वो बयां कर रहे हैं नीतीश गर्ग, जो पीड़ित हैं। सुनिए जरा उनका क्या कहना है, कैसे क्या हुआ था उस वक्त। हमारे कारखाने में जो मुरारीलाल का फड़ कहलाता है, फर्म थी मुरारीलाल अग्रवाल एंड सन्स के नाम से, उसमें दंगा हुआ था और मुसलमानों ने करीब 20 लोग जिंदा जला दिए थे और हमारे गोदामों में खंडसारी रखी थी। 15 लाख रुपए की वो लूट के ले गए थे और हमारे जो बाबा थे, हमारे पिताजी के मामी मामा बनवारी लाल जी, उनको जिंदा जला दिया था। प्रशासन द्वारा जो है अब कहीं ना कहीं से अब एक बार फिर से जो फाइल है वो रीओपन होने की तैयारी हो रही है कि 78 में जो दंगे हुए थे उनके प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं होनी चाहिए, उस वक्त तो नहीं मिल पाया इंसाफ, क्योंकि गवाह भी सब, गवाहों को भी सब इतनी धमकी दी जाती थी। कौन लोग थे जो धमकाते थे गवाहों को, जिससे गवाह जो अपना जो उसमें मुलजिमान थे, जो भी उसमें मुलजिम थे, मुझे वो मुलजिम का नाम तो याद नहीं है, लेकिन जो भी मुलजिम थे वो धमकाते थे। दंगे में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। लगभग कहा जाता है कि 1 से 1.5 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा था। पुलिसकर्मी घायल हुए थे, लोगों में डर का माहौल था। पुलिसकर्मी तो यूँ घायल हुए थे ना कि उस वक्त जो यहाँ के डीएम थे वो फरत अली साहब, उन्होंने तो शाम को 4-5 बजे तक फोर्स ही नहीं बुलाई। अच्छा, उन्होंने दंगा होने दिया, वो अपने आराम से कोतवाली में बैठे रहे। जब यहाँ की हिंदू पब्लिक उन पर गई कि साहब कुछ तो करो, हम मारे जा रहे हैं, हमारी व्यापार पर ख़त्म करते जा रहे हैं लोग, तब उसके बाद उन्होंने फोर्स बुलाई, तब कुछ दंगा रुका। नहीं तो वो तो बिल्कुल ऐसे बैठे रहे जैसे कि रोम जल लिया। सुबह से शुरू हो गया, दोपहर तक कोई फोर्स डिप्लॉय नहीं, कोई फोर्स नहीं डिप्लॉय हुई और उसके बाद भी 1-1.5 महीने तक बहुत खौफ रहा। देखिए, संभल में 1976 में भी दंगे हुए थे और 1978 में भी दंगे हुए थे। और जब 1978 में दंगे हुए, जिसकी कहानी नीतीश गर्ग साहब बयां कर रहे थे कि कैसे उनके परिवार के एक शख्स को जिंदा जला दिया गया था, तो उसको लेकर शिकायत भी लिखी गई थी उस दौर में, जो हिंदू वहां रहते थे। आपको जरा पत्र दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए, ये हाथ से लिखा हुआ शिकायत पत्र जो आप देख रहे हैं 1978 के दौर का है और इसमें एक एक चीज बयां की गई है। जो पूरा पैरा हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ये उन नामों का यहाँ पर जिक्र है जिसका हाथ इन दंगों में था। क्या लिखा था इस शिकायत पत्र में, अब ये भी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी थी जो बता रही थी कि किस तरह से उस दौर में दिक्कत पेश आई थी और कैसे हिंदुओं को मजबूर किया गया था, उन्हें जला दिया गया था। संभल में 1978 दंगे का शिकायत पत्र, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो दंगे की एक एक बात यहाँ बयां करता है। शिकायत पत्र में लिखा है कि भीड़ नारा लगाते हुए आई और दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ कर दी गई, तबाही मचा दी गई। दंगाइयों ने कई दुकानों में लूटपाट भी की और शिकायत पत्र में 2700 नगद लूटने का जिक्र है। उस दौर में 2700 नगद भी बहुत हुआ करते थे 1978 में। और इसके अलावा 23,500 रुपए की खाद लूटने का भी जिक्र है। सोचिए 2700, 23,500, किस तरह का नुकसान उस दौर में पहुंचाया गया होगा जहां एक एक रुपए की कीमत इतनी होती थी। शिकायत पत्र में दंगाइयों का नाम लिखा है, जो पत्र भी हमने आपको दिखाया, और नाम सुनिएगा आपको समझ में आएगा। इरफान, जुबैर, अच्छा नारती, सरदार गौस, बाबू पल्लेदार, लल्ला, रिफागुल, नवाब गौस, कासिम आरती, डॉक्टर अकील, अख्तर, जमील, ये तमाम नाम आप समझ जाएंगे विशेष वर्ग से आते हैं। और इनके समेत कुल 12 आरोपियों के नाम उस पत्र में लिखे थे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। पीड़ित ने लिखा था कि इन्हें पहचान सकता हूं, लेकिन उस दौर में किसी ने कार्रवाई नहीं की, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और यहाँ तक कि हालात बदतर होते गए, संभल छोड़ते गए हिंदू। हालात ये हो गए कि डेमोग्राफी बदल गई, संभल की तस्वीर बहुत इतर है, बहुत अलग है।